अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्किल मेंटोर। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करके बतानी है इन गिवन नंबर्स की। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो बस क्वेश्चन मेरा है 70 kg और 28 kg। ठीक है, फर्स्ट टर्म है ये मेरी सेकंड टर्म। इन दोनों के दरमियान मुझे रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास ए है और ये बी। ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, जैसे फर्ज करें ए रेशियो बी है, अगर इस तरह की चीज गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, ए अपॉन बी। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज को मैं इसी तरह से लिखूं कि जो मेरी वैल्यू है ए अपॉन बी, तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 70, मैंने ये लिख दी। सेकंड, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, बी की वैल्यू मेरे पास है 28। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इनकी कैंसिलेशन कर लूंगा टू के टेबल से। ठीक है, टू वन जा टू और टू फोर जा एट आ जाएगा। इसी तरह से टू थ्री जा सिक्स आ जाएगा, यहाँ से वन रिमेनिंग रहेगा और ये इसके साथ ऐड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। जब ये 10 हो जाएगा तो मैं टेबल पढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा, टू फाइव जा 10। इसी तरह मैं इसको अगर सेवन के टेबल से कैंसिल करता हूँ, सेवन टू जा और सेवन फाइव जा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, ए रेशो बी का, जो कि आंसर है 5:2। दैट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं, ये वाला क्वेश्चन, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि दोनों के यूनिट सेम नहीं है। अगर किसी भी चीज की आपको रेशियो कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले उसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट काम मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसका यूनिट सेम करूंगा। तो मैंने लिखा इसी को ए अपॉन बी की फॉर्म में वैसे ही लिख लिया। अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 60 और इसकी वैल्यू क्या है 1। अब मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लूँ। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, उसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, अब ये मैं इसको कैंसिल करता हूँ, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और सिक्स को मैं जब कैंसिल करता हूँ टू के टेबल से, टू थ्री जा सिक्स और टू फाइव जा 10। तो इसकी मेरे पास रेशियो क्या आ गई, 3:5। ये मेरा रिमेनिंग आंसर। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन में अब हमें क्या दे रहा है, वो ए रेशो बी। अब इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, ए अपॉन बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 40 और बी की वैल्यू क्या है 3। अब मैं क्या करूंगा, मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है। तो मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसी को मैं वैसे ही कैंसिलेशन कर लेता हूँ, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 4/18। अब टू के टेबल से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, टू टू जा और टू नाइन जा 18, तो मेरे पास रेशो क्या बनी, 2:9। ठीक है, तो ये हमारे तीन पार्ट्स हो गए। अब आ जाए हमारे फोर्थ पार्ट के ऊपर। एक 200 मिलीलीटर को और 2 लीटर को रेशियो में चेंज करना है कि इनकी क्या रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो बतानी है इसकी। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ कि ए मेरी फर्स्ट वैल्यू ए हो जाएगी और सेकंड वैल्यू मेरी बी हो जाएगी। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 200, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब जब मुझे मिलीलीटर की चेंजिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय
1000 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा रिमेनिंग 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बचा रिमेनिंग 10, तो ये हमारी सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है 135 एंड 360, दोनों के एंगल अगर हम देखें तो सेम है। ठीक है, यूनिट इनके सेम है, ये भी एंगल में दिया हुआ है, ये भी एंगल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जहाँ यूनिट सेम नहीं था हम उसको चेंज करते हुए गए हैं, और जहाँ पे यूनिट हमारा सेम है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैंसिलेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास वही ए कंसीडर कर लूंगा, सेकंड को बी कंसीडर कर लूंगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 135 है, और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है 360। ठीक है, तो अब इसको मैं 5 के जगह से कैंसिल कर लेता हूँ, 5 2 10 और 5 7 35। ठीक है, नीचे आप देख ले 5 7 35 और 5 2 10 आ जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ इसको 3 के जगह से कैंसिल कर लेता हूँ, 3 9 और 3 2 6 आ जाएगा, 1 यहाँ से बचेगा तो 3 4 12 आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये दोबारा 3 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, तो 3 3 9 आ जाएगा और 3 7 3 8 24 आ जाएगा। ठीक है, 3 8 24 आ जाएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो मेरे पास क्या बची 3 और 8। ठीक है, तो 3 और 8 मेरा सिंपलेस्ट आंसर है। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट देखिए, लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है ये देखिए, ये 3.5। अब मैं इसको क्या करूंगा कि फर्स्ट वैल्यू मेरी वैसे ही ए और बी जैसे मैं कंसीडर कर रहा था सेम वैसे ही कंसीडर करूंगा। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3.5। ठीक है, और इसी तरह से नीचे मेरे पास क्या दिया हुआ है 5 केजी। ठीक है, 5 केजी जो है वो मेरे पास गिवन है, और 5 केजी को मैं वैसे ही रहने दूंगा। मैं इसको क्या करता हूँ, अगर इस वैल्यू को मैं ग्राम में चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। लेकिन अगर ये देखें कि मैं इसी वैल्यू को केजी में कन्वर्ट कर दूं, अगर इसी वैल्यू को मैं केजी में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मेरे पास पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू को कैंसिल करना मुश्किल होता है बनिस्बत जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज होती है। सिंपल वैल्यू को तो मैं इजीली कैंसिल आउट कर सकता हूँ, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू को कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये केजी है, केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जहां जहां मेरे पास केजी आ रहा है तो उसके बदले मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, इस केजी को हटाया, इसके बदले मल्टीप्लाई बाय 1000 आ गया। नीचे भी देखिए यहाँ पे क्या था 5 के साथ केजी दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, और ये जो ग्राम वाली वैल्यू है ठीक है ये अब ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये वाली ग्राम वाली वैल्यू इसी के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, 200 ग्राम। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 3500, और नीचे में अगर इसको चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5000 आएगा, और ये ऐड करूंगा तो 5200 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 5200 आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसको अगर हम देखें तो ये मेरे पास कैंसिल नहीं हो रहा, तो मेरी सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगी 35:52, यही मेरा आंसर है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फर्स्ट वीडियो मेरी शॉर्ट थी क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ताकि हर बच्चे को नो आउट हो जाए कि नेक्स्ट आपको अब डेली की वीडियोस मिलेंगी, और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि कोई वीडियो स्किप ना हो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, तो कोई मसला नहीं है, आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई जरूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।